नमस्ते। मैं आर्य जैमिनी गोयल, संगठन मंत्री, मध्य प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्र निर्माण पार्टी। दुख का विषय है कि हमारे तथाकथित राजनेता उदयनिधि जी ने जो सत्य सनातन वैदिक धर्म को लेकर जो टिप्पणी की है वह उनके अज्ञान को प्रदर्शित करती है। ये स्वयं राजनीति शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। इसका भाव है कि राजा अथवा राजनेता जो जन साधारण को नीति पर नियमों पर चलाए उसे राजनीति कहते हैं। और चूँकि इसका मुख्य संचालक भारत के सनातन धर्म में जो परिभाषा है वो राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, चूँकि इसका संचालन राजा करता है इसलिए इसे राजनीति कहते हैं। उदयनिधि जी, आपसे निवेदन है कि पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म ये पूरा नाम है, जिस पर भारतीय संस्कृति का विश्ववारा संस्कृति है, जिसका अपना एक वैज्ञानिक स्वरूप है। दुनिया का कोई भी मज़हब इतना वैज्ञानिक नहीं है जितना यह है। अतः आपको अपनी जानकारी में इजाफा करना चाहिए और स्वयं अध्ययन करना चाहिए, जिसके मूर्त रूप और सर्व शक्तिशाली जो प्रतिनिधि हैं स्वयं भगवान श्री राम हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। हमारी हजारों वर्ष की परंपरा है और यह वेद से उत्पत्ति सनातन धर्म की हुई है। सनातन शब्द का अर्थ ही यही है कि जो सदा से रहा है और आगे भी रहेगा। इसके बराबर में किसी भी आप अंग्रेजी में जो रिलीजन शब्द है वह धर्म का पर्यायवाची नहीं है। अतः जिस भी विकृति की आप चर्चा कर रहे हैं वह सत्य सनातन वैदिक धर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। विकृति किसी भी मजहब में भी हो सकती है और वैदिक धर्म अपने आप में पूर्णतः जाति पर आधारित नहीं है। उसका मूल आधार कर्म व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य पूरी तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर, हिंदी में वर्ण व्यवस्था है। इसका जाति से कुछ लेना देना नहीं। चारों वर्णों की एक ही जाति जिसका नाम मानव जाति है, इसलिए जातिवाद का आरोप लगाना यह हमारे समाज की कालांतर में जो विकृति है, वेदों को नहीं समझने की जो स्थिति है, हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारे आप जैसे तथाकथित भीरू राजनीतिज्ञों की वजह से जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र को घेर लिया है, जिन्हें वस्तुतः ये अत्यंत पवित्र क्षेत्र है जिससे इन्हें दूर रहना चाहिए, दूरी बनाई जानी चाहिए। वे स्वयं, इनके दादाजी, इनके पिताश्री तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, ये खुद परंपरावादी और पुत्र के बाद पुत्र की परंपरा पर चलना ये वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म की नीति नहीं है। इस प्रकार से ना तो राजा ना राजनीतिज्ञ होना चाहिए। यह सर्वथा त्याज्य है कि जो परिवार के बाद जो राजनीतिज्ञ बनते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। इनके पिता, इनके दादाजी स्वयं सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रतिनिधि नहीं है। अतः पहले आपसे निवेदन है कि आप स्वयं इस धर्म को समझें। इसकी बहुत अनंत गहराई हैं जो विज्ञान पर आधारित है, जिसमें एक भी त्रुटि निकालने संभव नहीं है। आपको हम खुला राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से दिल्ली में या ग्वालियर में पूरा चैलेंज देते हैं उदयनिधि जी को, यदि आप में सामर्थ्य है तो शास्त्रार्थ चर्चा करके इस बात को कहने से कुछ नहीं होता। ये तो बरगलाने की बातें हैं और सस्ती राजनीति करने का एक अस्त्र जो बना हुआ है, सत्ता रूढ़ दल भी यही कर रहे हैं, क्योंकि जनता के लिए जो असली कार्य करना होता है, मेहनत करनी है और जो उनके लिए त्याग और तपस्या का जो क्षेत्र है राजनीति, उसमें वो त्याग और तपस्या तो आप लोगों से होती नहीं है। इसलिए अपने ही धर्म पर गाली बकना ये गाली के बराबर है। अपशब्दों का प्रयोग करना, उसके अंदर तथाकथित बुराइयां ढूंढना, ये विकृतियां कहीं पर भी होती हैं, लेकिन इस कम से कम सत्य सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांत में नहीं है। अतः राज्य सरकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वे अपने पुत्र को नियंत्रित करें और उस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया बनती है, मैं राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वे दयानिधि जी पर एक प्रकरण दिल्ली के किसी थाने में वो लगाएं और हम सभी लोग उनका समर्थन करेंगे। और इस प्रकार के जो राजनीतिज्ञ हैं जो हमारे राष्ट्र की
समाज की समरसता पर आक्रमण किया करते हैं और उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें न्याय की व्यवस्था में सज़ा दी ही जानी चाहिए। इस आग्रह के साथ नमस्ते, धन्यवाद।